तो दोस्तों, आप भी कभी कभी ये सोचते होंगे कि क्या प्यार मेरे लिए नहीं बना है। लोगों के द्वारा तिरस्कारित होना, कहीं ना कहीं आपकी सोशल इमेज ना होना, इसके साथ साथ कभी कभी आप अपनी मैरिड लाइफ में भी वो सुखों का आनंद नहीं ले पाते हो। आपके जीवन में एक प्यार का अभाव रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है प्यार। चाहे वो प्यार हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो प्यार लव और लवर का हो, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का हो, चाहे वो प्यार आपको मिलने वाला हो, यानी कि जो समाज या फिर आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके द्वारा आपके जीवन में एक प्यार मिलता हो, चाहे वो प्यार आपको माता पिता से मिलता हो, चाहे आपके किसी करीबी से मिलता हो। अगर ये प्यार जीवन में नहीं होता है तो इंसान हमेशा कटा कटा सा रहता है और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर जागृत हो जाती है। एक लोगों के साथ उसकी एक हीन भावना भी उसके साथ जुड़ जाती है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी समय लोगों के बीच में नहीं इंटरेक्ट हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा भी गिरती जाती है। अगर व्यक्ति हस्बैंड वाइफ, अगर मान लीजिए हस्बैंड घर से लड़ाई करके जाए और ऑफिस जाए तो उसका पूरा दिन खराब। ऑफिस में लड़े किसी के साथ, आपके सबऑर्डिनेट, आपके कुलीग कहीं पर आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको उस तरह से नहीं चाहते हैं जिस तरह से चाहना चाहिए, तब इंसान घर आता है, फिर घर पे वो क्लेश करता है। माता पिता का प्यार बच्चे के जीवन में कई बार कम होता है। अगर मान लीजिए कन्या है या कोई बेटा ऐसा है कि ऐसे काम करता है कि माता पिता से मिलने वाला जो स्नेह और प्यार होता है कहीं ना कहीं वो भी कम पड़ जाता है। तो ओवरऑल चीज़ें ये जीवन में कैसे आती हैं, तो मैं आज आपको वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो जीवन में व्यक्ति के प्यार से वंचित कर देता है। ऐसा कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को प्यार से वंचित कर देता है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर कर दिया करें, बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं इम्पोर्टेंट, आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव लाने के कुछ टिप्स आपको मिल जाएँ, कुछ आप सीख सको। उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। देखिए, प्यार का मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर प्यार नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है जीवन का। एक तरीके से वो एक सीधी लाइन की तरह होता है और ऐसा जीवन होता है कि जिसमें कोई रस ही ना हो, जिसे हम कहते हैं नीरस। कलरफुल ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है। ये कलर्स क्या हैं हमारे जीवन में, यही खुशियाँ हमारे जीवन में लेकर आते हैं। और क्या ग्रह जो ये इनको डिस्टर्ब करने के पीछे काम करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझें प्यार और अटैचमेंट, ये दो चीज़ें हैं। अगर आपकी किसी से अटैचमेंट होगी तभी आपके और उसके बीच में या आपके मन में वो प्यार जागृत होगा। अगर वो अटैचमेंट ही नहीं होगी तो प्यार कभी जागृत नहीं होगा। आप रास्ते चलते हो, आपको कोई अनजाना, इतने लोग मिलते हैं, आपकी कभी कोई अटैचमेंट नहीं होती, कोई प्यार नहीं जागृत होता। जैसे ही कोई करीब आता है, आप उसके बारे में देखते हो, उसकी क्वालिटीज़ को देखते हो, उस आपके मन में ही वो इमोशंस जागने शुरू हो जाते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति से प्यार से पेश आया जाए, इस व्यक्ति की हेल्प की जाए, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है हेल्प की जाए। वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच देखिए, ये रिश्ता बहुत ही देखा जाए तो बहुत मज़ेदार भी है, और मज़ेदार तभी बनता है जब दोनों के बीच में प्यार हो। अगर प्यार ही नहीं है तो ये रिश्ता भी एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही हो जाता है कि बस हस्बैंड वाइफ हैं, ना कोई हैप्पीनेस, ना कोई इमोशन, ना कोई अटैचमेंट। ये सब मिसिंग फैक्टर्स ही हमारे जीवन में हमें एक तरीके से मानसिक रूप से तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि व्यक्ति की इज़्ज़त घर में नहीं तो बाहर वो अपनी कैसे इज़्ज़त करवा लेगा, बाहर इज़्ज़त नहीं तो घर में आके फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखिए प्यार नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। आप किस लिए कमा रहे हो, किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, किस लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो कि आपको प्यार मिले, आपको लोगों के द्वारा प्यार मिले, आपको अपनों के द्वारा प्यार मिले, आपके अंदर एक हैप्पीनेस और इमोशंस भरपूर रहें, ताकि आप हर एक माहौल को अपने खुश मिजाजी से डील कर सको। आपने देखा होगा ज़रा ज़रा सी बात पे लोग झुंझला उठते हैं, लड़ पड़ते हैं, कोई बात नहीं होती है, इशू बन जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात के। ये सब क्यों? क्योंकि आपकी उसके साथ अटैचमेंट में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। अब ये अटैचमेंट का ग्रह कौन सा है और एक प्यार का ग्रह कौन सा है? अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट ये चंद्र से देखी जाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र खराब है तो आपकी अटैचमेंट कहीं ना कहीं खराब होएगी, चाहे वो किसी भी रिश्ते का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो
प्रेमिका का हो या प्रेमिका हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे आपके दोस्त का हो, चाहे किसी का भी, यानी कि एक अटैचमेंट चंद्र से देखी जाती है। अब चंद्र खराब तो अटैचमेंट नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति कटा कटा सा रहेगा, ऐसा व्यक्ति अंदर से खुश नहीं रहेगा, इसको अकेलापन ज़्यादा पसंद होगा, अकेला ही अपनी ज़िंदगी बसाएगा, अब अकेला ही रहेगा और अकेला ही चलेगा, इसको सोशल होना भी पसंद नहीं होगा, अपनी छोटी सी एक दुनिया बनाकर उसी में रहना इसे पसंद होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चंद्र की खराबी है। अब चंद्र के साथ साथ जब शुक्र खराब हो तब जाके इंसान प्यार से वंचित होता है, क्योंकि शुक्र ही प्यार है और चंद्र ही अटैचमेंट है। अगर दोनों ही काम करते हैं सही ढंग से तो इंसान के जीवन में प्यार भी आता है, अटैचमेंट भी आती है और हैप्पीनेस भी रहती है, इंसान खुश रहता है। खुशी नहीं तो कुछ नहीं, चाहे आप कोई भी काम कर लो, काम करने के बाद अगर आपको उसमें सक्सेस मिलती है तो खुशी मिलती है, क्योंकि आप उससे अटैच हो रहे हो। अटैच हुए बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है और वो काम आपसे करवाया जाए तो आप मिनट में थक जाओगे, यही एक अटैचमेंट का रूल है। अगर आपके काम पसंद का है तो आप दिन रात वो काम करते रहोगे, आप थकोगे भी नहीं। क्यों? बच्चों को आपने देखा होगा, वीडियो गेम खेलते रहते हैं उनको, क्योंकि उससे अटैचमेंट हो गई, वो थकते ही नहीं है। कई बार तो खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं। आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उससे जुड़े हुए हो, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका, इनको खाना मत दो, एक साथ बिठाए रखो, बातें करवाते रहो, प्यार मोहब्बत की बातें करवाते रहो, चलता रहेगा। हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि अटैचमेंट स्टार्टिंग में होती है, बाद में धीरे धीरे वो अटैचमेंट कम होती जाती है, और कई बार तो स्टार्टिंग से ही अटैचमेंट नहीं होती है और कुछ दिनों बाद फिर वो चक्कर काटते फिरते हैं कि हाँ चलो सेपरेशन कर लें, तुम अलग मैं अलग, ये हमारे रूल्स हैं, अगर साथ रहना है तो ऐसे, ये वो, ये रूल्स बीच में क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि अटैचमेंट ही ख़त्म हो चुकी है। अब जब भी शुक्र खराब होने के बहुत सारे लक्षण हैं और कारण भी हैं, ज्योतिषीय कारण हैं। वो ज्योतिषीय कारण ये हैं कि या तो शुक्र कहीं पर आपकी कुंडली में मंदे भाव में चला गया, किसी दुश्मन ग्रह के साथ आ गया, और कई बार तो एक कंडीशन ये बनती है, जब भी शुक्र अपने दोस्त बुध की मदद नहीं पाएगा तो समझ लीजिए शुक्र आपका गड़बड़ हो जाएगा। चाहे शुक्र कहीं भी अच्छे भाव में बैठा हो, किसी काम का नहीं। हाँ, एक दिखावे का ग्रह बन जाता है आपके जीवन में, शुक्र संबंधी चीज़ें तो आ जाती हैं पर इन्जॉयमेंट नहीं होती है। इन्जॉयमेंट को ही इंसान तरसता है। ये इन्जॉयमेंट ही हर रिश्ते की होती है, हर चीज़ों की होती है, पैसों की होती है, हर चीज़ की इन्जॉयमेंट ही शुक्र है। अब कई बार तो इंसान बहुत दुख झेलता है लव लाइफ में, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, रोज़ के झगड़े, रोज़ के पंगे, रोज़ मनाना, रोज़ रूठना, यानी कि एक जो प्यार से चलने वाली बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। हस्बैंड वाइफ, कोई अच्छा मौका आया, कोई त्यौहार आया, कहीं पर कोई घूमने की बात आई, कुछ भी आया, पहले लड़ाई हो गई तो समझ लीजिए मन खट्टा, जहाँ जाना था, कुछ प्लान था, वो भी सब खराब। बच्चों के ऊपर गुस्सा उतर जाता है कई बार, ये हर एक के साथ होता है। तो कुछ चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं, पर जब नहीं मैनेज होती हैं तो कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, और यही कम्युनिकेशन गैप ही इंसान के जीवन में बहुत बड़ा गैप और गड्ढे के रूप में साबित हो जाता है, जिसको भरना बहुत लंबे समय तक इंसान प्रयास करता रहता है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक गैप बन गया, इसको कैसे सही किया जाए। तो आपको सबसे पहले चंद्र और शुक्र को सही करना है। आपको चंद्र और शुक्र के कुछ लाजवाब उपाय बताऊंगा, बहुत ही सिंपल उपाय हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से उपाय करके इसके फ़ायदे भी ले लोगे, अपने जीवन में खुशियाँ भी ले आओगे, प्यार भी ले आओगे, जिस प्यार को आप तरसते हो। देखिए, प्यार को तो बहुत लोग तरसते हैं, कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता। जिनको मिलता है वो संभाल नहीं पाता, और जिनको नहीं मिलता वो तरसता रह जाता है। तो आपकी कंडीशन इनमें से कुछ भी हो सकती है, या तो आप तरस रहे हो, या तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, कुछ भी। ये प्यार और इमोशंस अगर नहीं समझ रहे हैं तो आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जो आपके प्यार और इमोशंस और हैप्पीनेस को बांध के रखने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय समझिए कि जब भी शुक्र बुध की मदद ना पाए तब हमें क्या करना होता है। बुध को बीच में लाना होता है और चंद्र को भी बांधना होता है। चंद्र की क्योंकि इमोशन है।
अब जहाँ पर चंद्र आ जाएगा वहाँ पर बहुत से ग्रहों की खराबियाँ दूर हो जाती हैं। इसीलिए एक उपाय कहा जाता है चंद्र की गोली, यानी कि ठोस गोली चांदी की, कम से कम 4 ग्राम की शुद्ध चांदी की आप ये गोली एक्सचेंज करिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ को दे, वाइफ हस्बैंड को दे, प्रेमी प्रेमिका को दे और प्रेमिका प्रेमी को दे। एक एक गोली आप दोनों एक्सचेंज करिए। दिन होगा या तो शुक्रवार या बुधवार या सोमवार, इन दिनों में आप ये गोली एक्सचेंज करिए और देखिए बुध की मदद शुक्र को मिलेगी, चंद्र के सपोर्ट के, और ये आपके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि कहा जाता है हीरा, प्यार के लिए हीरा ही सबसे उपयुक्त माना जाता है, पर हर कोई तो हीरा नहीं खरीद पाएगा, तो उसका भी अल्टरनेट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये मेरे हाथ में आप मोज़ोनाइट देख रहे होंगे। इसे मोज़ोनाइट कहा जाता है कि जो कि डायमंड की हूबहू, जिसे कहते हैं डायमंड का भाई, तो ये डायमंड का भाई ही कहलाता है। और इसकी खूबी ये है कि ये डायमंड की तरह ही आपके जीवन में आने के बाद शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देता है, और शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देगा, शुक्र को अच्छा करेगा, और साथ ही साथ जो आपके बुध के प्रभाव कहीं ख़राब हो रहे हैं उसको सही करेगा। तो ये आप मेरे हाथ में अभी एक लॉकेट देख रहे हैं, लॉकेट के रूप में ये है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि रिंग के रूप में है। ये मेरे हाथ में जो दूसरी आप चीज़ देख रहे हैं ये रिंग है, और इसमें भी ऊपर ये मोज़ोनाइट लगा हुआ है। अब ये मोज़ोनाइट लगाकर एक रिंग है तो एक पेंडेंट है। अब ये दो चीज़ें बन गई। अब देखिए, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को रिंग दे, और जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पेंडेंट दे, या फिर जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को पेंडेंट दे, और जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को एक इस तरह से रिंग बनवा के दे। अब ये काम आपने कर लिया, प्रेमी प्रेमिका को दी और हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ हस्बैंड ने। एक बार ये प्यार का, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज, किसी की भावनाओं को समझना, किसी के लिए केयर करना, और सस्ती सी चीज़ें आप देंगे उनसे कोई मैटर नहीं है, चाहे वो सस्ती है चाहे महंगी है, बस एक आपकी प्यार और समर्पण को ये चीज़ें दर्शाती हैं कि आप कितना किसी के बारे में सोचते हैं। और ऐसी काम करने से ही, छोटे छोटे से उपाय करने से ही इंसान के बीच में प्यार जागृत होता है। और प्यार भरी चीज़ें जो प्यार के इमोशंस को बढ़ाएं, उसके लिए शुक्र की उपाय और चंद्र के उपाय से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। चाहे आप दुनिया भर के जो भी उपाय कर लीजिए, आप छोटे छोटे से उपाय करिए जो कि चंद्र और शुक्र के उपाय हैं, इनसे आपके बीच में प्यार जागृत होगा। अब आपने ये उपाय किस दिन करना, चाहे तो आप सोमवार करिए, चाहे आप शुक्रवार करिए, चाहे तो आप बुधवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। और उंगली होगी मध्यमा, जिसे कहते हैं बीच की उंगली। अगर रिंग पहनोगे तो बीच की उंगली में पहन सकते हो, आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हो। चांदी में ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, आप इसे गोल्ड में भी पहन सकते हो। और गले में पेंडेंट के रूप में सॉलिटेयर के डिज़ाइन में बनवा के आप इस तरीके से। और एक काम ज़रूर करिएगा, अगर करवा सकते हैं तो शुद्ध ज़रूर करवा लीजिएगा। इसको शुद्ध करवा के प्रॉपरली उसकी जो एनर्जाइज हो जाती हैं और अच्छे इफ़ेक्ट आने लगते हैं। इस तरीके से आप दिन देखकर दूध और गंगा जल से धोकर इसको पहन लीजिए, एक दूसरे को एक्सचेंज करिए, एक दूसरे को गिफ्ट करिए। देखिए कैसे आपके एक समय समय पे किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय, चांदी की चीज़ें एक दूसरे को देने से ही आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए वाइफ अपने हस्बैंड को देना चाहती है तो रिंग दे दीजिए, चाहे तो एक कड़ा भी दे सकते हैं चांदी का। इसी तरीके से हस्बैंड अपनी वाइफ को कंगन दे सकता है चांदी का, चांदी के कंगन दे दीजिए, उस पर लाल मीना लगवा लीजिए, या कोई भी डिज़ाइन किसी तरीके से कड़ा भी दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। चांदी की गोली मैंने जैसे आपको बताया, कड़ा बताया, और मोज़ोनाइट जो कि डायमंड का भाई है, क्योंकि इन दोनों की एक तरीके से आइडेंटिटी, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी या घनत्व की बात करें, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं। इसी तरीके से डायमंड भी जिस तरीके से कट होता है उसी तरीके से ये मोज़ोनाइट भी बनता है। अगर हम दोनों की कट और क्लैरिटी और चमक और सब कुछ देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। कोई आंखों से देखकर ये नहीं कह सकता कि ये मोज़ोनाइट है, डायमंड ही कहा जाएगा, और इसका नाम ही मोज़ोनाइट डायमंड है। तो ये उपाय और कुछ अपने अंदर इमोशंस जगाने की कोशिश करिए और अपने प्यार के जो रिश्ते हैं उनको संभालिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।